अगर हम मिलके मेहनत करते हैं, एक होके मेहनत करते हैं, तकसीम, नफरत, गालम गलोच की सियासत को दफन करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। हमारे जो पुराने सियासतदान हैं उनको देखते रहते हैं, वो तो पाकिस्तान का माजी है, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल। तकसीम, नफरत और गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करके मसाइल हल कर सकते हैं। पुराने सियासतदान माजी का हिस्सा हैं, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। एक तरफ मौसमी बहरान तो दूसरी तरफ मौसमी तब्दीली से पाकिस्तान को खतरा है। इक़्तिदार में आकर 17 गैर ज़रूरी वजारतों को बंद करेंगे। इन वजारतों पर सालाना 300 अरब रुपए खर्च होते हैं। हमने तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला करना है। रोटी, कपड़ा और मकान की माजी में इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी अब है। किसान कार्ड और मजदूर कार्ड से लोगों को सहूलियात फराहम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में तकरीब से खिताब। मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी स्क्रूटनी का अमल शुरू। कागजात की जांच पड़ताल का काम 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। अपीलों पर 10 जनवरी को फैसला किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन का अहम इकदाम, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम। मरकज इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कायम किया गया है। सहूलत मरकज की मुआवनत नादरा, नैब, FIA और FBR स्टेट बैंक कर रहे हैं। मरकज 24 घंटे काम कर रहा है। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मौसूल शुदा उम्मीदवारों के कवायद ज़रूरी कार्रवाई के लिए इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्राइब्यूनल्स तश्कील दे दिए। 5 हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स 3 से 10 जनवरी तक एतराज़ात सुनेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के 5, लाहौर हाई कोर्ट के 9, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के 2 जजेस बतौर ट्राइब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। रावलपिंडी से शेख रशीद और राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मंजूर। लाड़काना से पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो और कराची से रुबीना कायम खानी, तंजीला कमरानी, जमील सुमरो, TLP सरवत फातिमा, MQM की अफशा कंबर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। में मेरे कागज जो हैं वो मंजूर हो गए। मैं नस्ली हूँ, असली हूँ, गद्दार नहीं हूँ। कलम दवात जीतेगी। 56 में भी और 57 में भी 44 लोग हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में 6, 7 और 8 तो देखे थे, 44 उम्मीदवार नहीं देखे थे। मैं 17 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ। असली और नस्ली हूँ, गद्दार नहीं। कलम दवात से इलेक्शन लड़ूंगा। NA 56 और NA 57 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PTI वाले भी मुझे वोट देंगे। मेरे मुकाबले में 44 उम्मीदवार हैं। 17 बार वजीर रहा। करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी जमातों के कई रहनुमा 1 से ज़ायद हलकों में उम्मीदवार। मरीम नवाज 5 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 119 और NA 120 लाहौर में कागजात जमा। सरगोधा के हल्का PP 80 शाहपुर से मरीम नवाज के कागजात जमा करा दिए गए। NA 242 कराची में शहबाज शरीफ के कागजात जमा। सदर नून लीग का मुस्तफ़ा कमाल और कादर मंदुखेल से मुकाबला मुतवक्के। बिलावल भुट्टो NA 127 लाहौर और NA 196 शाहकोट से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बानी PTI लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 122 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PTI रहनुमा हमाद अजहर के लाहौर के हल्का NA 129 और PP 171 से कागजात नामजदगी जमा। जहांगीर तरीन 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। लोधरा में NA 155, PP 227 और मुल्तान में NA 149 में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के NA 248, 249 और NA 250 जिला वस्ती से कागजात नामजदगी जमा। NA 250 से हाफिज नईमुर रहमान के कागजात नामजदगी भी जमा।
फरियाल तारपुर नोडेरो के हल्का PS10 से सियासी मैदान में उतरेंगी। एहसन इकबाल ने NH-76 से कागजात जमा करवा दिए। परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से NH-64 और PP-32 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर और मानसेरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा कराए। रिटर्निंग अफसर ने नवाज शरीफ के कागजात की जांच पड़ताल के लिए 26 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। बड़े बड़े सियासी रहनुमा आइंदा आम इंतखाबात से बाहर। चौधरी शुजात हुसैन, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट अनैयत बुखारी, असद उमर, अली नवाज अवान, अली जैदी, खुसरू बुख्तियार भी इंतखाबी दौड़ से बाहर। सदाकत अब्बासी, इमरान इस्माइल और फरूख हबीब भी इंतखाबी सियासत से बाहर। मुस्लिम नून ने कौमी असम्बली में अकलियती नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त जारी कर दी। नून लीग ने मुख्तलिफ अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले 10 मेंबरान की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। खेलदास कोस्तानी का नाम पहले नंबर पर, डॉक्टर दर्शन लाल, डॉक्टर नलसल अजीम और असफन यार बंडारा भी फहरिस्त में शामिल। कायद मुस्लिम नून नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने फहरिस्त की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का शेड्यूल जारी कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 26 दिसंबर को होगी। जमात इस्लामी और TLP के मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के लिए 27 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मुसल्लह अफवाज की जानिब से बाबाए कौम को सलामी पेश की गई। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी मेहमान खुसूसी थे। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी ने बाबाए कौम के मज़ार पर फूल रखे और दुआ की। जुमेरात 8 फरवरी 2024 को जब इंतखाबात होंगे तो ये मुल्क अपनी मंजिल की तरफ चलेगा कि हमारी जो मुश्किलात हैं उनका हल जमहूरियत में है, मुज़ाकरात में है, गुफ्तगू में है और कानून की हुक्मरानी में है। इंतखाबात के बाद मुल्क अपनी मंजिल की जानिब चलेगा। हमारी मुश्किलात का हल जमहूरियत, मुज़ाकरात और कानून की हुक्मरानी में है। मवराए आइन के रास्ते तबाही की जानिब जाते हैं। कायद-ए-आज़म की तालीमात पर अमल करके ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। कायद-ए-आज़म हमेशा पुरअमन सियासत पर यकीन रखते थे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर और गवर्नर कामरान तैसूरी की मज़ार कायद पर हाज़िरी। सदर मुमलिकत ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी में पुरवकार तकरीब। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने परचम कुशाई। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश। बाबाए कौम की अनथक जदोजहद की बदौलत बरे सगीर के मुसलमानों को अलहदा वतन मिला। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बेमिसाल बसीरत से अंग्रेज़ों और हिंदुओं की साजिशों को नाकाम बनाया और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आज़ाद मुल्क की सूरत में उभरा। कौम का अपने मोहसिन को भरपूर खैराज अकीदत। कायद-ए-आज़म की सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म समेत अहम सियासी शख्सियात का अज़ीम कायद को भरपूर खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, कायद आज़म की लाजवाल क़यादत में बरे सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन हासिल किया। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज भी हम सब के लिए मशले राह हैं।
कायद-ए-आज़म के अज़्म और मुतज़लज़ल क़ुव्वत इरादी के बाइस बरे-सग़ीर के मुसलमानों ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला किया। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं पाकिस्तान का कौमी तराना कायद-ए-आज़म के फ़लसफ़े की अक्कासी करता है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी अज़ीम कायद को भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर पाक फ़िज़ाइया का ख़िराज अक़ीदत। पाक फ़िज़ाइया की कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश की मुनासबत से वीडियो जारी। कायद-ए-आज़म ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद करके एक अलहदा आज़ाद वतन हासिल किया। कायद-ए-आज़म की अनथक काविशों से ही हम आज एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया। डॉक्टर्स अस्पताल लाहौर में पुलिस गर्दी का वाकया। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का एक्शन। DIG CIA मलिक लियाकत को ओहदे से हटा दिया गया। पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को ज़द-ओ-कोब किया। वाक़े की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त सहाफ़ी मुजाहिद शेख और मुदस्सिर हुसैन की जानिब से दरख्वास्त दी गई। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भट्ट, रईस खान लोधी और 200 नामालूम अफराद के खिलाफ दरख्वास्त दी गई। डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में पुलिस का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। शहर शहर सहाफ़ी सरापा एहतजाज। बहावलनगर, बहावलपुर, सांगला हिल, कलरकहार, काहना, कंबर और जामशोरो समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। निगरान हुकूमत पंजाब से पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सहाफ़ियों पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। मुकर्रीन। सुप्रीम कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार समेत दीगर बार एसोसिएशंस और वकला तंजीमों की लाहौर में डॉक्टर्स अस्पताल पर पुलिस गर्दी की मजम्मत। अस्पताल में सहाफ़ियों और डॉक्टर्स पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। सद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। लाहौर, गुजरांवाला, मर्दान, अटक, साहिवाल, बहावलपुर, उच्च शरीफ और फैसलाबाद समेत दीगर प्रेस क्लब्स की CIA पुलिस की गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत। जैकबाबाद, आरिफवाला, रेनाला खुर्द, नौशहरा फिरोज, खारियां, शेखुपुरा और जेहलम प्रेस क्लब में भी सहाफ़ियों की जानिब से तशद्दुद किया गया और उनकी मजम्मत की गई। आज़ादी सहावत पर हमला करने के लिए पुलिस एहलकारों के हैं या डाकू। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का इजहार तशवीश। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की डॉक्टर्स अस्पताल पर CIA पुलिस हमले की मजम्मत। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। अस्पतालों पर पुलिस गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर शोएब न्याजी का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार। मसीही बिरादरी के गिरजाघरों में मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। पाकिस्तान का परचम अक़लियतों के बगैर नामुकम्मल है। जरावाला वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को सजा मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में तकरीब से खिताब। सेहोनी फौज की गजा में जारी है जारी। इसराइली फौज के जबालिया और खान यूनिस के इतराफ में हमले। एक दिन में 166 अफराद शहीद, 344 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 21,000 से बढ़ गई। 54,000 फलस्तीनी जख्मी। अहले गजा पर मुजालिम के बायस मगरबी किनारे में मसीहियों के मुकद्दस मकाम बैतुलहम में क्रिसमस की तकरीबात भी मुअख्खर कर दी गई। इसराइली फोर्सेस की गजा के अस्पतालों पर बदतरीन बमबारी। दीर अल-बला में अस्पताल पर होनहार हमले में 70 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों शदीद जख्मी हो गए। गजा के साहिली इलाके का निसफ हिस्सा फिजाई हमलों में तबाह हो चुका है। आलमी मीडिया। जबालिया में सुरंग से 5 इसराइलियों की लाशें बरामद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बौखला गए, कहते हैं जंग में भारी नुकसान हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते गजा में 15 इसराइली फौजी हलाक हुए थे। मजीद फौजियों की हलाकत की खबरें आ रही हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मीडिया ब्रीफिंग। तुर्किया के शहरियों का फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती। दारुल हुकूमत अंकारा में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए।
मुजाहिरीन का टिंडोगन स्क्वायर के जानिब मार्च। मुजाहिरीन इसराइल फलस्तीन को आज़ाद करो और कातिल इसराइल के नारे लगाते रहे। लंदन में हेल्थ वर्कर्स का इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी कम्युनिटी की शिरकत। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में भी फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। हजारों अफराद ने गजा में कत्लेआम बंद करने का मुतालबा किया।